जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, एक प्रश्न आया है। प्रश्न इस प्रकार है कि क्या अगस्त ऋषि जी ने समुद्र को सुखाया था? क्या कभी समुद्र सूखा भी था? जो आज देख रहे हैं समुद्र, इसके बारे में पूछा है साथियों। तो समुद्र सुखाने का प्रसंग अगस्त जी के संबंध से क्या है, कैसे है साथियों, ये प्रश्न पूछा गया है और इसकी शंका का समाधान मैं आपके समक्ष करने जा रहा हूँ। ऐसा भी हुआ है, तो साथियों सुनिए इसका उत्तर। जिन्होंने पूछा है वो जान रहे होंगे। और साथियों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और चलते हैं आगे के प्रश्न के उत्तर की ओर। वैसे तो इस प्रश्न का प्रसंग रामायण में जगह जगह वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है और ज़्यादातर सभी लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। परंतु इस भ्रम का निराकरण मानस के अनुसार, रामचरितमानस या सभी शास्त्रों के अनुसार किया गया है और इसीलिए इस भ्रम का यहाँ पर उल्लेख भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से भ्रम पैदा होता है और इसका समाधान क्या है। एक बार मानस प्रेमी ने, किसी ने भी प्रश्न मुझे किया था, भ्रम में डाल दिया था, परंतु श्री राम जी की प्रेरणा से, प्रताप से रामचरितमानस के इस प्रश्न का उत्तर मैंने उन्हें दिया था और वो संतुष्ट हो चुके थे, बताया भी था। लेकिन साथियों, और पुनः मैं बताने जा रहा हूँ कि जब भगवान श्री राम जी ने समुद्र के द्वारा समुद्र पर पुल बनाने की युक्ति सुनी तो मंत्रियों को बुलाकर समुद्र पर पुल बनाने में विलंब होने का कारण जानना चाहा। इस पर जामवंत ने भगवान श्री राम जी से स्वयं हाथ जोड़कर कहा था, प्रभु आपका नाम ही पुल है, इसके सहारे मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। जामवंत की बात सुनते ही हनुमान जी ने से रहा न गया और वास्तविकता को छिपाया नहीं पाए और हनुमान जी ने कहा था, यह लघु जलधि तरत कतिवारा, असम निपुण कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप गढ़वा नल भारी, सो शिव प्रथम पयो निध भारी। ये चौपाई यहाँ पर बताई गई है साथियों। फिर भी एक यहाँ पर एक कथा आती है शास्त्रों में, सभी में। वो क्या है? एक छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? तो बताया गया है कि आपके भगवान, आपके नाम से लोग पार हो जाते हैं। तो समुद्र को तो पहले से ही सोख लिया था, पहले भी सुखा दिया था अगस्त ऋषि जी ने। और परंतु आप पुनः प्रति प्रश्न कर सकते हैं कि राम जी ने बड़वा प्रताप रूपी बड़वा नल ने समुद्र को सुखा दिया था, तो फिर वह भर कैसे दिया? सुखा दिया तो। लेकिन इसका उत्तर इस प्रकार है कि जब राम जी ने के प्रताप से बड़वा नल ने समुद्र का शोषण किया था तो वह कैसे भरा? कुछ विद्वान कहते हैं, सुना भी होगा। लेकिन साथियों, यहाँ पर जो बात आई है, पहले अगस्त जी ने समुद्र को सुखाया था। अगस्त जी ऋषि देवताओं के कहने पर समुद्र को सूखने के बाद इसे पुनः मूत्र विसर्जन के द्वारा भर दिया था। गंगा जी के भी द्वारा भरा गया था, इसीलिए यह खारा हो गया। और श्राप भी था, समुद्र को श्राप भी दिया गया था कि तेरा पानी कोई नहीं पिएगा, क्योंकि ये गिरजा का श्राप था। बड़ी लंबी कथा है इसमें, इतना ही संक्षिप्त में समझ लीजिए कि श्री हनुमान जी ने मानस में जब कहा कि राम जी प्रताप से बड़वा नल ने समुद्र को सुखा दिया, तो यह दोबारा भगवान के शत्रुओं की स्त्रियों के द्वारा रोने से, उसके आंसुओं से भरा, इसीलिए खारा हो गया। साथियों, ऐसे कई कारण हैं। आप कह सकते छोटे से आंसू, हाँ, भगवान के प्रताप से कोई भी चीज कितनी बड़ी हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, वो ठाकुर जी की इच्छा है। तब रिपुनार रुदन जलधारा, भरे बहोर भयु तेई खारा।
लेकिन खारा होने का तो असली में शास्त्रों में कई जगह वर्णन आया है। मैं उसका प्रश्न का उत्तर फिर दूंगा साथियों, क्योंकि वहां पर बिरजा का श्राप था। बिरजा का श्राप था कि अपने पुत्रों को, 7 पुत्रों को दिया था कि जाओ तुम्हारा जल कोई नहीं पिए, खारी हो जाएगा। मैंने वीडियो इस विषय पर बनाया भी है और शायद आप मेरे पीछे की वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर जाकर आपको मिल जाएगी, देखिए पीछे। और नहीं तो आप कमेंट करें, मैं जरूर इसका कर दूंगा। साथियों संक्षिप्त में मैंने देना चाहा, आपको थोड़ा सा बताना चाहा कि समुद्र को कब सुखाया गया, किसने सुखाया, तो अगस्त्य जी ने सुखाया था और तब जाके पुनः मूत्र विसर्जन से भर दिया था साथियों। और मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा और जैसे जैसे पूछा गया उतना मैंने बताने का प्रयास किया, और आप पूछिए जरूर बताऊंगा। मिलता हूं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।